चीन का व्यापार सरप्लस यानी कि ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो इंडियन करेंसी के 10 खरब के बराबर है। और इसी के साथ महाशक्ति अमेरिका और जापान को पीछे छोड़ते हुए चीन व्यापार के मामले में सबसे आगे निकल गया है। ये दावा किया जा रहा है कि चीन ने दुनिया भर में जितना निर्यात किया है उतना दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश ने निर्यात नहीं किया है। और इस तरह चीन ने 2024 में निर्यात के मामले में रिकॉर्ड बना लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे फर्स्ट और आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था के बारे में। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी जीडीपी $18 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। चीन विश्व व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी है। चीन का ट्रेड नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है और ये कई देशों के साथ व्यापार करता है। भारत की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत और चीन के बीच करीब $118.4 अरब का व्यापार हुआ था। भारत भले ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है, लेकिन सच तो यही है कि देश अभी भी कई चीजों के लिए चीन पर निर्भर है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि साल 2024 तक दुनिया को विभिन्न वस्तुएं निर्यात करने वाले चीन का ट्रेड सरप्लस लगभग $1 ट्रिलियन पहुंच गया है। व्यापार में सरप्लस से मतलब है कि जब किसी देश या कंपनी का निर्यात उसके आयात से ज्यादा होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां देश या कंपनी ज्यादा माल या सेवाएं बाहरी देशों को बेचती हैं और आयात कम करती है। सरप्लस की स्थिति में देश को अपने निर्यात से ज्यादा आय प्राप्त होती है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। हालांकि कई सालों से ये स्थिति अमेरिका के साथ थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद से चीन ने निर्यात में काफी बढ़ोतरी की है, जिसके बाद से मैन्युफैक्चरिंग में चीन के एकाधिकार को देखते हुए अब अलग अलग देशों में आवाज उठने लगी है और वे चीन के सामान पर टैक्स लगाने लगे हैं। 2024 के सरप्लस को छोड़ भी दिया जाए तो चीन का ट्रेड सरप्लस 2023 में $990 अरब था। साथ ही 2022 में $838 अरब रहा, जो कि जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसी निर्यात महाशक्तियों से भी कई ज्यादा है। यह आंकड़ा इतना अधिक है कि ये पिछली शताब्दी में दुनिया के किसी भी देश के ट्रेड सरप्लस से काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन ने दुनिया को ज्यादा से ज्यादा माल बेचा है और कम माल खरीदा है। साथ ही दिसंबर 2024 में चीन के निर्यात में 10.7% की वृद्धि दर्ज की गई, जो चीन की मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत है। जाहिर है कि चीन के बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग हस्तक्षेप को लेकर दुनिया के सभी देश डरे हुए हैं, जिनमें अमेरिका भी पीछे नहीं है। चीन के बढ़ते सरप्लस को देखते हुए अमेरिका ने चीन के कई सामानों पर आयात कर यानी कि इंपोर्ट टैक्स भी बढ़ा दिया है। बावजूद इसके दुनिया भर के लोगों में चीनी सामानों का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है, भले ही उन्हें ज्यादा पैसे क्यों न चुकाने पड़ रहे हो। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार शुल्क लगाने की चेतावनी के बाद भी चीन के कारखानों ने ऑर्डरों को पूरा करने में तेजी दिखाई है, जिससे देश के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों ने दिसंबर 2024 में इसमें करीब 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया था, लेकिन चीन ने 10.7% की वृद्धि दर्ज कर सभी देशों को चौंका दिया है। इस अकेले एक महीने के दौरान चीन का ट्रेड सरप्लस सबसे ज्यादा $104.8 अरब रहा। बता दें कि ट्रंप ने चीन की उन वस्तुओं पर 10% टैक्स लगाने का संकल्प किया है जिनका उपयोग निर्यातक वर्तमान में अमेरिका में अपने उत्पादों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए करते हैं, जिसके बाद विश्लेषकों का ये अनुमान था कि इससे पिछले साल की तुलना में आयात में करीब 1.5% की कमी आएगी, लेकिन स्थिति ठीक इसके उल्टे देखने को मिली और चीन का सरप्लस गिरने के बजाय बढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में चीन के दबदबे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वे कारों के आयात से आगे बढ़कर जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको और जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक बन गया है। 2023 में चीन ने कुल वैश्विक कार उत्पादन का लगभग 30% हिस्सा अपने नाम किया और इसी के साथ चीन न केवल सबसे बड़ा कार उत्पादक है, बल्कि सबसे बड़ा कार निर्यातक भी बन चुका है। चीन की उत्पादन क्षमता उसकी घरेलू मांग से कहीं ज्यादा अधिक है, जिससे वे बड़ी संख्या में कारों का निर्यात करता है। इसके अलावा चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भी बड़ा निवेश किया है और ये इंडस्ट्री में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वहीं अमेरिका और जापान दूसरे और तीसरे स्थान पर है। जर्मनी, जो कभी कार निर्माण के क्षेत्र में सबसे आगे हुआ करता था, अब 4.8% हिस्सेदारी के साथ चीन से काफी पीछे हो गया है। बात करें भारत की तो भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेजी से विकास कर रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए भारत को कई कदम उठाने होंगे।
कई देश मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं में ट्रेड सरप्लस चाहते हैं क्योंकि कारखाने न केवल रोजगार पैदा करते हैं बल्कि ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी होते हैं। लेकिन व्यापार में सरप्लस लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी का विकास करना बेहद जरूरी है। इस तरह चीन न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहा है बल्कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक अच्छा उदाहरण भी पेश कर रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विन द फर्स्ट।